जय माता दी भक्तों। आज का जो वीडियो है उन सब भक्तों के लिए है जो अक्सर मुझसे सवाल करते हैं, गुरुजी बच्चे ना पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पाते या फिर करते भी हैं, मेहनत भी करते हैं पर सफलता उनको नहीं मिल पाती। ऐसा कुछ महाउपाय बताइए जिससे बच्चे 100% अपना कंसंट्रेशन पढ़ाई में दें, अपना योगदान पढ़ाई को दें और पढ़ाई लिखाई में अच्छे नंबर लाएँ, उनके ऊपर प्रेशर भी ना बनाना पड़े और खुद ही से उनको ज़िम्मेदारी उस चीज़ की महसूस हो। तो इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल सटीक और बहुत सरल और बहुत अच्छा महा उपाय बताने जा रहा हूँ। आप लोगों से निवेदन है एक बार सुन के ज़रूर करवाइए, बच्चों से या करिए ताकि उन बच्चों को अपना कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने के लिए वो शक्ति, वो ऊर्जा, वो पॉजिटिविटी मिल सके। क्योंकि हर कोई चाहता है कि उनकी संतान दूसरे के बच्चे जैसे दूसरों के बच्चों से एकदम आगे रहे। बच्चों को पढ़ाई के साथ कई तरह के कंपटीशन की तैयारी भी करनी पड़ रही है। ऐसे में कुछ उपायों को करने से कर्म के साथ धर्म को भी जोड़ सकते हो ताकि पढ़ाई में सफलता पाने के लिए सहारा प्राप्त हो सके। शिक्षा का दिन प्रतिदिन विस्तार होता जा रहा है। कॉपी किताबों से लेकर अब बात ऑनलाइन पढ़ाई में भी बदल गई है। बच्चों पर लगातार पढ़ाई का प्रेशर और अभिभावकों के साथ ही परिवार वालों की उम्मीदें बढ़ रही है। हर कोई चाहता है कि उनकी संतान दूसरे बच्चों के साथ जैसे दूसरे बच्चे हैं कंपटीशन में भाग ले रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, वैसे ही कदम से कदम मिलाकर और आगे बढ़े। बच्चों को पढ़ाई के साथ कई तरीके के कंपटीशन की तैयारी भी करनी पड़ रही है। तो कुछ उपाय मैं बताने जा रहा हूँ, अगर आप ये ट्राई करते हो, आप ये कर लेते हो तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आपके बच्चे पढ़ाई में अच्छे नंबर ला सकते हैं। किसी भी परीक्षा में सफल हो सकते हैं, पास हो सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे नंबर से, फर्स्ट डिवीज़न से। तो आपको क्या करना है, सबसे पहला जो उपाय है वो है कि घर में रखा हुआ मोर पंख एकाग्रता को बढ़ाता है। ऐसे में विद्यार्थियों को अपनी किताबों में मोर पंख रखना चाहिए। ये एकाग्रता के साथ सफलता दिलाएगा आपको। आपने देखा होगा पहले के जो लोग थे ना, हम जैसे आप कह लीजिए 90 दशक के लोग, 80 दशक के लोग और पहले हमारे भी दादा प्रदादा, माता-पिता सब यही बताते थे कि अपनी किताबों के अंदर ना एक मोर पंख ज़रूर रखें। तो इससे क्या होता है, आपकी जो कंसंट्रेशन पावर बनाने के लिए ये एक बहुत अच्छा उपाय होता है। ठीक है? तो आप इसको ट्राई कीजिए। आप इसको 100% एक महसूस करके करिए कि भई ये होगा, क्योंकि इतना पूर्वजों से चला हुआ एक टोटका है, एक उपाय है, जिसमें कि अपनी किताबों के अंदर कोई भी रैंडम किताब उठा लीजिए, ये सभी किताबें उठा लीजिए, आजकल तो मोरपंख आसानी से उपलब्ध है और एक मोरपंख अपना किसी भी पेज में ऐसे ही खोला, कॉपी अपनी बुक खोली और उसके अंदर डाल दिया। आप ये करके देखिए, आपको 100% वो कंसंट्रेशन, वो एकाग्रता की पावर जो है, वो शक्ति जो है, वो आपकी खुद ब खुद बढ़ जाएगी। अगला जो उपाय है वो है, प्रकाश उम्मीदों और ऊर्जा का प्रतीक होता है और अंधकार क्या होता है, नकारात्मकता का। इसलिए अभिभावक ध्यान रखें कि घर में कोई भी लाइट खराब नहीं होनी चाहिए। स्टडी रूम में अंधेरा नहीं होना चाहिए, खासकर जब आप पढ़ रहे हो। पहले के लोगों को आपने देखा होगा लालटेन में पढ़ रहे हैं, कैंडल जला के पढ़ रहे हैं, लैंप, एक लैंप आता है जो सीधा डायरेक्ट आपकी किताबों में रोशनी रखता है ताकि बाकी लोग सो सकें और जो पढ़ रहा है उस व्यक्ति को ही वो रोशनी का उजाला और प्रकाश दिखाई दे ताकि उसकी पढ़ाई में दिक्कत ना हो। तो ये जो चीज़ है ना, ये एक तरीके का उपाय हमारे लिए काम करता है। तो जहाँ पर भी आपका स्टडी रूम है वहाँ पर आपने देखना है कि लाइटनिंग की जो फिटिंग है उसमें टूट-फूट ना हो, लाइटनिंग अच्छे से हो, बल्ब फ्यूज़ हो चुका है, लाइट ख़राब हो चुकी है तो उसे तुरंत बदला देना है। ये आपकी एक नई ऊर्जा आपको प्रकट करके देगा, कई सारी एक पॉज़िटिविटी, सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आपके अंदर बढ़ा के देगा। अब वहीं मैं अगली चीज़ जो बता दूँ आपको कि कोई भी टूटी हुई वस्तु अपशकुन का प्रतीक होती है। ऐसे में विद्यार्थियों की बुद्धि, क्रियाकलाप, मानसिक स्थिति और बातचीत के तरीके से या बातचीत के तरीके में इसका बुरा असर पड़ता है। ये पढ़ाई में भी रुकावट पैदा कर सकता है। इसलिए कभी भी स्टडी रूम में कोई इस तरीके की वस्तु नहीं रखनी है जो आपके लिए नेगेटिव आपको इम्पैक्ट दे, नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आपके आगे बढ़ाए। वो कैसे? अगर आपके कमरे में जहाँ पढ़ते हो, चाहे वो कैसा भी रूम है, चाहे वो बेडरूम हो, एक ही कमरा हो जहाँ सब पढ़ रहे हैं, वहाँ किसी भी प्रकार की टूटी-फूटी चीज़ें नहीं रखें। अब जहाँ बच्चा पढ़ रहा है, उसको वो एरिया बिल्कुल ऐसा होना चाहिए जहाँ पर किसी भी प्रकार की गंदगी
कूड़ा ना हो। दूसरा क्या है कि वहाँ पर ऐसे कोई भी चीज़, उसकी कोई भी ऐसी पढ़ाई-लिखाई से रिलेटेड चीज़ें हों जो टूटी-फूटी ना हो, कटी-फटी ना हो। अगर इस तरह की चीज़ें होंगी ना, वो नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ाएगा। नेगेटिविटी बढ़ेगी तो बच्चे का खुद ही मन नहीं लगेगा पढ़ाई में, फ़ोकस ही नहीं कर पाएगा, उसे नींद आएगी बार-बार। तो जब नकारात्मक ऊर्जाएँ कोई भी ऐसी चीज़ आपके आस-पास है जो आपको बार-बार एक विचलित करती है कि मन को कि भई ये टूटा हुआ है, ये बेकार लग रहा है, ये जाले लगे हैं। तो ये तरीके की चीज़ें आपको अपने आस-पास नहीं रखनी है, ख़ासकर पढ़ाई करते समय। वहीं मैं बात करूँ अगली उपाय की, तो वो है कि संतान स्वस्थ रहे और मानसिक तौर पर बलवान रहे, इसके लिए घर के द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएँ। ऐसा करने से हीन शक्तियाँ घर में प्रवेश नहीं कर सकती। तो ये भी एक कारागार उपाय है, जहाँ पर आपको क्या करना है, अपनी मेन एंट्रेंस की तरफ, जहाँ पर आपके पिलर हों या गेट हो, उसके राइट और लेफ्ट साइड में बाहर की तरफ से अच्छे से स्वास्तिक बना दें। आप देखेंगे जितनी भी पॉज़िटिविटी आपके घर में आएगी ना, जितनी नेगेटिविटी आपके घर में थी, वो सब सकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव से बढ़ने लग जाएँगी। कोई नेगेटिव चीज़ आपके घर में आएगी नहीं, कोई गलत शक्तियाँ आपके घर में आएँगी नहीं, और जब गलत शक्तियाँ नहीं आएँगी तो पॉज़िटिविटी वैसे ही बढ़ती जाएगी, और जब पॉज़िटिविटी बनेगी तो बच्चे वहाँ के सक्सेसफुल होंगे, प्रोग्रेस करेंगे, सफल होंगे। वहाँ का दोष भी मिट जाएगा, कोई वास्तु दोष है, कोई भी नेगेटिविटी है, वो भी खत्म हो जाएगी। उसी प्रकार से अगर मैं बोलूँ, एकादशी के दिन घर के मुख्य द्वार पर चौमुखी तेल का, सरसों के तेल का दिया आप जलाएँ, लेकिन ध्यान रहे ये उपाय केवल संतान यानी कि विद्यार्थी को ही करना है, यानी कि कोई माता-पिता या कोई बड़ा नहीं करेगा। जो भी इंसान जो पढ़ाई-लिखाई कर रहा है, एजुकेशन से रिलेटेड कुछ काम कर रहा है, उसमें सफलता चाहता है, तो उसको क्या करना है, हर महीने एकादशी आती है, 2 बार एकादशी आती हैं। दोनों एकादशी में भी कर सकता है, एक एकादशी में भी कर सकता है। शाम के समय सूरज ढल जाएगा, कहीं उसके बाद बाहर नहीं जाना है। एक चौमुखा दिया बनाना है या खरीदना है, आटे का दिया भी बना सकते हैं, मिट्टी का दिया मिल जाएगा आराम से, सरसों का तेल डालना है, 4 बाती लगा के, और अपने जो प्रॉब्लम है, अपनी इच्छाएँ बोल के सफलता के लिए, वो बोल के मुख्य द्वार पर आपने जला देना है। आप देखेंगे जितनी नेगेटिविटी होगी उस बच्चे के सर से हट जाएगी, कुछ भी अगर जो कई बार ऐसा होता है कि कोई नेगेटिव ऊर्जा उसको परेशान करती है, तंत्र बाधा है घर पे, वो सब तरीके की चीज़ें आपके बच्चे को सफल होने से नहीं रोक पाएँगी फिर। वो चीज़ें प्रोग्रेस आपको देंगी, उस बच्चे को प्रोग्रेस देंगी। ठीक है? ये बहुत अच्छा उपाय है, ये भी ज़रूर करना चाहिए सिर्फ़ और सिर्फ़ विद्यार्थी को। वहीं अगला जो महा उपाय है वो है कि महीने में 2 बार पड़ने वाली चतुर्थी के दिन विद्यार्थियों को गणेश जी की उपासना कर उन्हें ध्रुवा चढ़ाना चाहिए। ऐसा अगर गणेश जी की जो आशीर्वाद आप प्राप्त करते हैं और बुद्धि के साथ विवेक प्रदान के लिए निवेदन करना चाहिए। तो गणेश जी का एक बहुत कारगर उपाय है, और आपको पता ही होगा कि गणेश जी को ध्रुवा चढ़ती है, ध्रुवा घर के बाहर आराम से मिल जाती है। आपने क्या करना है, ऐसी 11 गट्ठी ध्रुवा की बनानी है, उसे मौली धागे में लपेट के एक माला बनानी है, बहुत सुंदर सी प्रेम पूर्वक माला बनानी है। ओम गंगणपते नमो नमः, ओम सिद्धिविनायक नमो नमः, ओम कष्टविनायक नमो नमः, ओम गणपति बप्पा मोरया जी की जय हो। ऐसा बोल के उस हर एक गट्टी के साथ बोल के उसे लपेट के गांठ बांधनी है। अब ये माला आपने क्या करनी है, गणेश जी के मंदिर में जाना है, वहाँ एक तिल के तेल का दिया जलाना है उनके आगे, प्रणाम करना है, नतमस्तक होना है, दंडवत प्रणाम करना है, उनसे प्रार्थना करनी है कि मुझे सद्बुद्धि मिले, सही ज्ञान मिले, दुर्बुद्धि का विनाश हो, नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश हो, और मेरी ये पढ़ाई है, परीक्षा है, इसमें मुझे सफलता मिले, उन्नति मिले। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप ये कार्य चतुर्थी पे कर लेते हो ना 2 बार महीने में, आप जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं आ रहा है तब तक आप ये काम करके देखो, आपको उस एग्ज़ाम में 101% उस काम में सफलता मिलेगी ही मिलेगी। साथ ही साथ बुद्धि के विकास के लिए आप हर बुधवार के दिन आप क्या कर सकते हैं, गाय को हरा चारा या हरा घास या हरी सब्ज़ी आप ज़रूर खिलाएँ। कितने जितने भी विद्यार्थी हैं उनके लिए ये कार्य ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इस समय आपको बुद्धि की ज़रूरत है, और बुद्धि के बुध ग्रह, बुद्धि के ही देवता हैं गणेश जी, जो हैं आपको आशीर्वाद देंगे, आपके विघ्न हर लेंगे, सफलताओं में जो भी रुकावटें आ रही हैं वो सब रुकावटें आपकी समाप्त हो जाएँगी। तो बहुत कारागार महा उपाय है, ये भी आपको करना चाहिए। और दूसरी चीज़ आपने ध्यान रखनी है, जहाँ पर भी आप पढ़ रहे हो, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हो, नॉर्थ हो या ईस्ट हो, परंतु एक चीज़ ध्यान रखनी है, वहाँ पर समक्ष आपके, प्रत्यक्ष आपके बाथरूम ना हो, या बाथरूम जुड़ा ना हो उस दीवार से जहाँ पर आप पढ़ रहे हो। उससे क्या होगा, नेगेटिव ऊर्जा आएगी, नेगेटिव ऊर्जा आएगी, पढ़ाई में आपको सफलता नहीं मिलेगी या मन ही नहीं लगेगा। फिर जब मन नहीं लगेगा तो फिर अपने आप ही चीज़ें नेगेटिव हो जाएँगी। तो एक बहुत काम की चीज़ जो मैंने बताई है, आप ध्यान रखें। और साथ ही साथ आप ये कर सकते हो, अपनी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन
में एक सफ़ेद रंग की बांसुरी मोर पंख के साथ माँ सरस्वती का ध्यान करते हुए आप रख दीजिए। आपकी पढ़ाई में कंसंट्रेशन पावर बढ़ती जाएगी। और ऐसी और वीडियो शेयर ना आपको जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर कर देना। उन बच्चों को प्लीज़ आप ये वीडियो ज़रूर शेयर करना जिनके एग्ज़ाम आ रहे हैं या एग्ज़ाम चल रहे हैं, उनके साथ ये एक हेल्प हो जाएगी। बाकी दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाट काली।